Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agarwal Guidance. In today's lecture we will discuss about the term organization. देखिए ऑर्गेनाइजेशन की जब कभी हम बात करते हैं तो इसका एक हिंदी में टर्म होता है, मीन्स होता है संगठन। मीन्स कि लोग कैसे संगठित होकर किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। अब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन टर्म में डिस्कस करें, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर लाइक अ नेबरहुड एसोसिएशन, अ चैरिटी, अ यूनियन और अ कोऑपरेशन। तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जहां लोग कलेक्टिवली होके एक साथ काम करते हैं, नेबरहुड एसोसिएशन की तरह, चैरिटी की तरह, यूनियन की तरह और कॉर्पोरेशन की तरह। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? जहां ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्ट होके किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद दूसरे वर्ड्स में, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप एंड वर्क्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोऑपरेटिव ग्रुप और वर्क्स का एक कलेक्शन है, संगठन है जो किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कैन कंप्राइज एनी एंटरप्राइज, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और इवन अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी एक एंटरप्राइज, कोई भी एक बिजनेस एंटिटी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो सकता है जो कि किसी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हो या किसी कम्युनिटी, किसी पब्लिक ने या किसी इंडिविजुअल ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में उसको क्रिएट किया हो। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से मतलब है जिस बंदे की जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और स्किल सेट है उसको उसी के हिसाब से आप टास्क असाइन करिए जिससे वो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी वहां पे निकल के आए। अथॉरिटी अथॉरिटी हियरार्की। अथॉरिटी हियरार्की से मतलब है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी हियरार्की को देखते हैं तो स्कूलर चेन को देखते हैं तो वहां पे हमें टॉप में बहुत सीनियर पोजीशन दिख जाती हैं, मिडिल लेवल पे बहुत सारी मैनेजरियल लेवल पोजीशन दिख जाती हैं और बॉटम लेवल पे हमें रियल में ऑपरेशनल बहुत सारी हियरार्की या बहुत सारी पोजीशन दिख जाती हैं। तो अथॉरिटी हियरार्की से मतलब है कि जो जिस लेवल में लाई कर रहा है उसको उसी हिसाब से अथॉरिटी होनी चाहिए और उसी हिसाब से वो बंदा लायबल होना चाहिए उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज से मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज किस तरीके से कोऑर्डिनेट हो रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन इन्वॉल्वमेंट, मेन पार्ट है कि वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट और मैनेज हो रही हैं। कॉमन गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए जिससे हर एक इंडिविजुअल उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने अपने एफर्ट्स को इंप्लीमेंट करे। फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होने चाहिए वो फॉर्मल होने चाहिए और जो प्रोसीजर होना चाहिए वो हर एक को कम्युनिकेटेड होना चाहिए जिससे वो उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने अकॉर्डिंगली एफर्ट्स को इंप्लीमेंट करे। रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल और मैनेज होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वहां कम्युनिकेशन का डायरेक्टली रोल इन्वॉल्व होता है। तो जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो फॉर्मल इस तरीके से क्रिएटेड होने चाहिए जिससे कि हर एक बंदा अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने कंसर्न को दूसरे बंदे को, अपने सीनियर को, अपने सबॉर्डिनेट को प्रॉपर और इजीली कन्वे कर सके। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर वर्ड समझते ही आपके माइंड में एक टर्म आ रहा होगा कि कोई किस किस तरीके से लोग कनेक्टेड रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी को हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रक्चर टर्म में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर to the way in which a company and organization arranges its people, departments and responsibilities। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, वहां के डिपार्टमेंट्स हैं, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो किस तरीके से अरेंज होती हैं, किस तरीके से लोगों को कन्वे रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इट शोज हु डज व्हाट, हु रिपोर्ट्स टू whom एंड हाउ वर्क एंड कम्युनिकेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन क्या करता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, काम कैसे होता है और कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर: लाइन, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ, प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स और कमेटी। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या किस किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, ये क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज स्केलर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जहां पे डायरेक्टली हम ये देख रहे हैं, ये सबसे पुराना एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से, आप देखिएगा यहाँ जनरल मैनेजर है और सीधा फिर मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस
प्रोडक्शन के अंडर में फोरमैन वर्कमैन। तो ये क्या है, ये स्केलर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां क्लियर और डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड है और जहां अथॉरिटी वर्टिकली फ्लो हो रही है टॉप टू बॉटम। तो यहाँ देख रहे हैं जनरल मैनेजर कैसे इट मे बी पॉसिबल कि इंस्ट्रक्ट कर रहा प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन फोरमैन को, फोरमैन वर्कमैन को। तो इस सिंपलेस्ट वे को बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉमन स्ट्रक्चर वेयर डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और टास्क। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन फंक्शनली के बिहाफ पे और टास्क के बिहाफ पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और उसके बिहाफ पे उनके अंडर में कुछ एम्प्लॉइज आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देयर माइट बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड सो ऑन। तो यहाँ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट है, उसके अंडर में R&D कैसा है, फाइनेंस मैनेजर कैसा है और मार्केटिंग कैसा है और डिवीजन प्रोडक्ट कैसा है, और इन सबके अंडर में भी उनके अकॉर्डिंग, उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग सब पोजीशंस हैं जो उनके अंडर में काम करें। जैसे फाइनेंस में अकाउंटिंग, परचेजिंग, फाइनेंस काम कर सकता है तो वो उनके अंडर में। R&D में डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग हो सकता है तो R&D के अंडर में। मार्केटिंग में सेल्स और कस्टमर सर्विस हो सकती है तो वो उनके अंडर में। तो ये क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से कोर डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं उनके टास्क के बिहाफ पे, उनकी फंक्शंस के बिहाफ पे, और फिर वो किस तरीके से अपने सब पोजीशंस को डिवाइड और क्रिएट करते हैं। ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ क्या है? इन अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन पोजीशन फोकसेस ऑन कोर ऑपरेशंस। जो लाइन पोजीशन होती हैं वो क्या करती हैं? वो कोर ऑपरेशंस एक्टिविटीज पे फोकस करती हैं। जो स्टाफ पोजीशंस होती हैं, वाइल स्टाफ पोजीशन प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड गाइडेंस, वो साथ में स्पेशलाइज्ड सपोर्ट करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद पर्सनल मैनेजर, वर्क मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट है। तो ये तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बीच में जो पर्सनल असिस्टेंट है वो क्या है? वो स्टाफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे वो सपोर्ट और गाइडेंस मिल रहा है। उसके बाद प्लान सुपरिटेंडेंट देख रहे हैं। प्लान सुपरिटेंडेंट के बाद में फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन सी देख रहे हैं, लेकिन बीच में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर देख रहे हैं। वो स्टाफ वाला टर्म है कि वो क्या कर रहे हैं? वो स्पेशलाइज सपोर्ट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जिसके बिहाफ पे वो टास्क आगे प्रॉपरली किस तरीके से परफॉर्म होते रहे। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि जब कोई भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए कोई टास्क असाइन होता है तो उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में? अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव। जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके कोई जब टास्क स्टार्ट होता है तो टेम्पररी कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है, उस टेम्पररी स्ट्रक्चर को ही प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में मैनेजर प्रोजेक्ट डिवीजन 1, मैनेजर प्रोजेक्ट डिवीजन 2, और नीचे आप देख रहे हो इंजीनियर, R&D मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर। फिर मैनेजर प्रोजेक्ट डिवीजन सेकंड में देख रहे हो आप इंजीनियर, R&D मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर, और फिर नीचे आप क्लर्क्स वगैरह देख रहे हो। तो ये क्या है? ये इट मे बी पॉसिबल कि ये कोई फिक्स डेजिग्नेशंस नहीं है। कोई एक प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर डिवीजन 1 था उसने कुछ जो डेजिग्नेशंस थी, जो पोजीशन थी वो डिसाइड कर दी, प्रोजेक्ट मैनेजर 2 ने भी उसी तरीके से डिसाइड कर दी। तो ये टेम्पररी बेसिस पे था। अगर वो जब टास्क अचीव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसके बाद जहां पे जो बंदा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए आंसरेबल होगा वो वहां चला जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से वो पोजीशंस उसके अंडर में जो है वो हट जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अ हाइब्रिड ग्रिड स्ट्रक्चर वेयर इन प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज सुपरइम्पोज्ड और अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व डुअल रिपोर्टिंग लाइंस। इसमें क्या है? ये क्या इन्वॉल्व करता है? डुअल रिपोर्टिंग लाइंस को, वेयर एम्प्लॉइज हैव बोथ अ फंक्शनल मैनेजर एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें थोड़ा सा एक डुअल टर्म आ जाता है कि जहां पे जो एम्प्लॉइज हैं वो फंक्शनल मैनेजर के लिए भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर को लेके भी कर सकते हैं। तो पहले तो इसका ये ग्राफ देखिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन, पर्सनल, इंजीनियरिंग और फाइनेंस। ये कोर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, पहला प्रोजेक्ट मैनेजर में आप देख रहे हो प्रोडक्शन, पर्सनल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस है। उसके बाद नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर 2 में देख रहे हो प्रोडक्शन, पर्सनल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस है। हम नीचे से जो एक पहली वाली लाइन जा रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोडक्शन ग्रुप का जो सेकंड वाला टर्म है वो जो लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन ग्रुप सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन ग्रुप किसको आंसरेबल है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन ये जब प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो इसको भी रिपोर्ट कर रहा है। और जैसे पर्सनल ग्रुप
प्रोजेक्ट मैनेजर 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और पर्सनल डिपार्टमेंट को भी रिपोर्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ इट इन्वॉल्व्स डुअल रिपोर्टिंग लाइंस वेयर एम्प्लॉइज हैव बोथ अ फंक्शनल मैनेजर एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग वाला टर्म आ जाता है जिसको हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।